केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल लखनऊ में सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देने के एक कार्यक्रम में एक बयान दिया, जिस पर सियासत तेज हो गई है। अमित शाह ने कहा कि पुलिस के इस भर्ती प्रक्रिया में एक पाई की रिश्वत भी किसी को नहीं देनी पड़ी। न खर्ची, न पर्ची, न जाति के आधार पर सिलेक्शन हुआ है। अब एसपी कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। देखिए। अमित शाह के खर्ची पर्ची वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कल लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। इस मौके पर अमित शाह ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना खर्ची पर्ची के पुलिस सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई। ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। अमित शाह के बयान पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है, खास लोगों को तरजीह दी गई है। शंका है, संदेह है, ये सारी बातें बहुत जल्दी निकल के आएगी। ये जो भर्ती पुलिस की हुई है, इसमें निष्पक्ष भाव से नहीं हुई है, वर्ग विशेष के लोगों को तरजीह दी गई। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार कर कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार से मुक्त और प्रतिभा के आधार पर पुलिस की ही नहीं कोई भी नौकरी मिलती है और मिलती रहेगी। और ये हमारी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसमें लगभग 8.5 लाख लोगों को 8 साल में हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन अभी ये संख्या काफी कम है। 2 करोड़ को रोजगार का वादा था, अभी तो बहुत छोटी संख्या है ये। लेकिन पारदर्शिता जो भर्तियों में हो रही है वो सरकार की कामयाबी मानते हैं। क्या तो हमें अभी तो बहुत छोटा है ये, तो नौकरी किसी को मिली तो है, अभी बहुत छोटी संख्या है। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि विपक्ष की सरकारों में शिक्षा पद्धति को बर्बाद किया गया। योगी सरकार ने शिक्षा और रोजगार के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। आज पूरे देश में जब उत्तर प्रदेश का प्रमाण पत्र लेकर छात्र हमारा युवा जाता है तो लोग सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। नहीं, एक जमाना ऐसा था कि हमारे युवाओं को बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता था देश के। अमित शाह के खर्ची पर्ची वाले बयान के बाद सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। विपक्ष जहां रोजगार के मामलों में सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है, वहीं बीजेपी ने करप्शन और भाई भतीजावाद पर एसपी कांग्रेस को घेरा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आपको सीधे लिए चलते हैं। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। आज अहम दौरा है, 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीरें आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से दिखा रहे हैं। आज सोमवार का दिन है और विशेष मंत्रोच्चार के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान शिव की आराधना करते हुए उनका दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है और विशेष पूजा अर्चना। तो जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं बनारस, तो काल भैरव मंदिर, जिसे काशी का कोतवाल कहा जाता है, वहां भी पहुंचते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, शिव साधना कर रहे हैं और विशेष मंत्रोच्चार के बीच में पंचामृत से दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। गृणाम मेघदेजो निरिंद्राय
रुद्रायत्वाजुषतमम् शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आस्मिनाः श्वेतः श्वेताक्षो रुणते रुद्राय पशुपतये कर्णाय मा अवलिप्ता रौद्रान्नभूरूपाः पार्जन्याः देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे। तो शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए ये सीएम की तस्वीरें आपके सामने और पंचामृत से दुग्ध अभिषेक भगवान शिव का यहाँ पर किया जा रहा है और महादेव की शिव साधना में लीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री का और कई सारी बैठक भी इससे पहले कर चुके हैं और अब काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सीएम 2 दिन वाराणसी में ही बिताएंगे और वाराणसी में क्या कुछ विकास कार्य को लेकर किस गति से काम आगे बढ़ रहा है, इन तमाम पहलुओं पर अधिकारियों से फीडबैक भी सीएम ने लिया है। और फिलहाल मुख्यमंत्री अपनी शिव साधना करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम पंडित यहाँ पर मौजूद हैं जो विशेष मंत्रोच्चार के बीच में दुग्धाभिषेक और ये जनेऊ चढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। पवित्रं प्रजापते सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलवस्तुते गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिनो भवये श्रियं मा प्रियश्च मे जवाश्च मे माघाश्च मे तिलाश्च मे मुदाश्च मे हल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे जतेन कल्पन्तां मा विद्यन्धमुः कपर्दिनो विशल्यो माणवाम् उदा अनेशन्नस्य या इघव आभुरस्य निखङ्गदे। प्रत्युत्तर वो सभी चीजें शिवलिंग पर अर्पित की जा रही हैं जो भगवान शिव के प्रिय है। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह के पर्ची खर्ची वाले बयान पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सिर्फ दूसरे दलों पर आरोप लगाती है ताकि हम भर्ती में पीडीए की हकमारी का सवाल ना उठा सकें। कांग्रेस नेता अजय राय ने भी योगी सरकार पर सवाल उठाए। अजय राय का आरोप है कि बीजेपी जनता के टैक्स के पैसों पर सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती है। सीएम योगी ने पलटवार कर कहा कि 2017 से पहले भर्ती में काफी गड़बड़ी होती थी, लेकिन यूपी में अब पारदर्शी तरीके से बहाली हो रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अमित शाह के पर्ची खर्ची वाले बयान पर सियासी वार पलटवार जारी है। पुलिस भर्ती में अमित शाह के पर्ची खर्ची और भाई भतीजावाद के आरोप पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी सरकार नियम के बाहर भर्ती नहीं कर सकती। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं ताकि हम भर्ती में पीडीए की हकमारी का सवाल न उठा सकें। आरोप इसलिए लगाते हैं कि अगर हम लोग संख्या पूछना चाहें कि इतनी भारी संख्या बता रहे हैं आप, इसमें पीडीए की गिनती क्या है, पीडीए की हकमारी कौन कर रहा है? इस भर्ती में पीडीए की हकमारी किसने की? पीडीए की आंकड़े बता दे सरकार। यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी योगी सरकार पर सवाल उठाए। अजय राय का कहना है कि बीजेपी जनता के टैक्स के पैसों पर सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती है। कांग्रेस के जमाने में भी काम होते थे, लेकिन ऐसा दिखावा नहीं होता था। जो बड़ी बड़ी बात ये सरकार कह रही है भाजपा की, इसके पहले भी नियुक्तियां हुई हैं, मार्केटिंग और इवेंट करके नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा इनके यहाँ ये मार्केटिंग और इवेंट करोड़ों रुपया खर्चा हुआ। किसका पैसा लगा है? अमित शाह अपने घर से लगाए थे, अपने घर से पैसा लेकर आए थे। सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भर्ती में काफी गड़बड़ियां होती थी, जबकि अभी पारदर्शी तरीके से बहाली हो रही है। 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई।
रविवार को लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इसी कार्यक्रम में अमित शाह और योगी ने पिछली सरकारों पर भाई भतीजावाद और करप्शन के आरोप लगाए थे, जिस पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार की तरफ से जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इस बार 2 चरण में जनगणना होगी। जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। सरकार के नोटिफिकेशन के साथ तमाम सियासी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। समाजवादी पार्टी इसे अपनी जीत बता रही है, कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की जीत बता दिया। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की 16वीं जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। जनगणना में आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। साल 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। इस बार 2 फेज में जनगणना होगी। जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। पहले फेज में 4 पहाड़ी राज्यों में जनगणना की जाएगी। फर्स्ट फेज में हिमाचल, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और साथ ही उत्तराखंड में जनगणना होगी। जनगणना का दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, यानी बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगी। जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना होगी। 1 फरवरी 2027 तक पहला चरण पूरा होगा। 28 फरवरी 2027 तक दूसरा चरण पूरा होगा। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर सवाल भी उठाए। अगर उनकी मंशा सामाजिक न्याय की होती तो क्या अब तक जाति जनगणना नहीं हो जानी चाहिए थी? ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का है, जो सामाजिक न्याय के रास्ते को प्रशस्त करेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस मुद्दे को सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ही उठाया था। मुझे विश्वास है कि जातीय जनगणना जब निष्पक्ष रूप से हो जाएगी देश में, तो वंचित लोग जो हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, आजादी का फल उनको नहीं मिला है, उनको निश्चित रूप से मिल जाएगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये राहुल गांधी के विचारों की जीत है, लेकिन इसका फॉर्मेट देखना होगा कि खाना पूर्ति तो नहीं की जा रही। राहुल जी ने बार बार जातिगत जनगणना की बात की। ये जीत राहुल गांधी के विचारों की जीत है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। उस फॉर्मेट के ऊपर इसे करना चाहिए। किस तरह का फॉर्मेट देंगे, क्या देंगे, अब ये बाद में पता चलेगा कि उस फॉर्मेट पर आएगा तो उसका फायदा होगा। खाना पूर्ति करने से तो नहीं कुछ होगा। फील्ड में डोर टू डोर जनगणना करने के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले और सुपरवाइजर्स लगाए जाएंगे, जो फील्ड से डाटा इकट्ठा करने का काम करेंगे। इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे से लेकर पूरा डेटा बनाने का काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जनगणना और जाति जनगणना को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश का कहना है जनगणना के दौरान सतर्क रहना होगा। बीजेपी सरकार कोई भी आंकड़ा पेश कर सकती है। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने जाति जनगणना को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राहुल गांधी के आगे झुकी है, लेकिन जनगणना को लेकर अभी भी सरकार का एजेंडा साफ नहीं है। जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की तरक्की, खुशहाली, उसकी आय दोगुनी होना, हर फसल की कीमत मिल जाना, किसान की जरूरत की चीजों को सस्ता उपलब्ध कराना, समय पर उपलब्ध कराना, सरकार का कोई ध्यान नहीं उस तरफ। कि जब आदरणीय राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठा रहे थे संसद में,
उनकी जात पूछी गई, अर्बन नक्सल कहा गया, मीडिया में तमाम उनके प्रवक्ताओं ने गाली तक दिया, जात से जात बांटने की बात की। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि इसी संसद में हम इस जातिगत जनगणना को पास करेंगे और इसी सत्र में सरकार झुकी। अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिव बाबा धाम और श्रवण धाम में दर्शन पूजन किए। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए अपराधियों को सीधी चुनौती दी। सीएम योगी ने कहा कि जो बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करेगा उसकी 7 पुश्तें भुगतेंगी परिणाम। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की पहचान पहले दंगे, गुंडागर्दी और माफिया राज के लिए होती थी, लेकिन पिछले 8 साल में यूपी दंगा मुक्त हुआ है। यूपी ने अब देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। सीएम योगी अंबेडकर नगर के दौरे पर रहे। अंबेडकर नगर पहुंचकर सीएम योगी सबसे पहले शिवा बाबा धाम गए। सीएम योगी ने शिव बाबा धाम में दर्शन पूजन किए और सीएम योगी श्रवण धाम मंदिर गए, जहां पर उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी ने अंबेडकर नगर में 1184 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अंबेडकर नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग को सुरक्षित माहौल दे रही है। बहन बेटियों को सुरक्षा का माहौल मिल रहा है। जो भी बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा उसकी 7 पुश्तें परिणाम की भुक्तभोगी होंगी। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। सीएम ने कहा कि पहले प्रदेश की पहचान दंगों, गुंडागर्दी के लिए होती थी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बीमारू राज्य माना जाता था और पिछले 8 साल में प्रदेश से दंगा मुक्त हुआ है। बीमारी से अग्रणी अर्थव्यवस्था के राज्य का सफर तय किया और देश के ग्रोथ इंजन के रूप में पहचान बनाई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यूपी में पहली बार 22 जिलों में एमएसपी पर मक्का की खरीद होगी और 2225 रुपए प्रति कुंटल मक्का खरीदी जाएगी। सीएम योगी के निर्देश पर किसानों के खाते में सीधा भुगतान किया जाएगा। हालांकि किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। मक्का की खरीद 31 जुलाई तक चलेगी। मक्का बिक्री के लिए किसानों को अपने मोबाइल फोन से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन के एमएसपी पर खरीदी नहीं हो सकेगी। योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए पहली बार रबी सीजन की मक्का फसल को एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मक्का किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल जिस तरीके से सरकार की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी हो, उसी के चलते योगी सरकार लगातार काम कर रही है किसानों के लिए। और मक्का किसानों की जो खरीद होगी उत्तर प्रदेश में पहली बार एमएसपी पर यह खरीद की जाएगी। सीएम योगी के निर्देश पर किसानों के खाते में सीधा भुगतान किया जाएगा। हालांकि किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यूपी में मक्का फसल की खरीद 15 जून से शुरू हो चुकी है, जो 31 जुलाई तक चलेगी। सरकार किसानों से 2225 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मक्का खरीदेगी। खरीद की प्रक्रिया यूपी के 22 जिलों में की जा रही है। मक्का की खरीद रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक निर्धारित क्रय केंद्रों पर की जाएगी। मक्का की बिक्री के लिए किसानों को fcs.up.gov.in पोर्टल या यूपी किसान मित्र मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन कोई खरीद नहीं की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करेंगे ताकि ओटीपी से सत्यापन हो सके। भुगतान की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। ये कदम सीएम योगी के उस वादे को साकार करता है जिसमें उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें उपज का उचित मूल्य दिलवाने की बात कही थी कि मक्के की फसल की खरीद एमएसपी पर होगी। और यही नहीं, ये निर्देश 15 जून से जो खरीद शुरू हुई है उसके तहत लागू कर दिए गए हैं। किसानों को बाकायदा पंजीकरण भी शुरू हो गया है और
31 जुलाई तक ये खरीद जारी रहेगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।